यूएनएससी में एस जयशंकर की दहाड़ से टेंशन में आया पूरा यूरोप। भारत इतना बड़ा खेल कैसे खेल गया, यह सोच सोचकर पूरी दुनिया हैरान। भारत ने चली ऐसी चाल कि चीन की वीटो पावर छीनने तक की आई नौबत। दरअसल दोस्तों, आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कुछ देश सिर से पांव तक इतना जोर लगा दिए हैं, ऐसा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए हैं भारत को वीटो पावर न देने के लिए, भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ी बड़ी साजिश रचने के लिए बेफालतू के बयान, या फिर यह कह लीजिए कि भड़काऊ बयानबाजी भारत के खिलाफ रचनी शुरू कर दी है। तो यह सब देखकर भारत का दोस्त रूस बिल्कुल भी खुश नहीं है। रूस ने यह कहा है कि वह अपने दोस्त भारत से बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इन देशों की साजिशों को देखते हुए भारत आगे बढ़ने से बिल्कुल भी खुद को नहीं रोक रहा है। यह देश कितना भी चिल्ला ले, लेकिन इसका भारत पर तनिक भी फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। इस बात से रूस भारत से बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है कि वह अब वीटो पावर को हासिल करके ब्राजील को पछाड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान से साफ हो चुका है कि भारत का ओहदा दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों, भारत के वीटो पावर को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी दहाड़ लगाई, भारत विरोधी देशों के होश उड़ गए, और जैसे ही पीएम मोदी ने अपनी स्पीच कैंसिल की, ठीक वैसे ही यूनाइटेड नेशन ने बयान जारी करके भारत को वीटो पावर तुरंत देने की सहमति जताई है। दोस्तों जी, 4 देशों में वीटो पावर पाने की रेस में ब्राजील और भारत सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन अब हमारे भारत ने ऐसी लंबी छलांग मारी है कि वह सबसे आगे निकल चुका है। अपनी जबरदस्त बढ़त बनाते हुए वीटो पावर पाने का सबसे बड़ा दावेदार बन चुका है, क्योंकि वीटो पावर पाने की रेस में भारत न केवल G4 देश में सबसे आगे निकल चुका है, बल्कि G5 के कई देशों को गंभीर चुनौती दे रहा है। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ब्रिटेन को हटाकर भारत को वीटो पावर दे दिया जाएगा। G4 देशों में जर्मनी और जापान के वीटो पावर के खिलाफ रूस और चीन दोनों खड़े हैं, इसलिए यह दोनों रेस से बाहर हैं। जबकि वहीं ब्राजील के खिलाफ अमेरिका खड़ा है। यही कारण है कि ब्राजील भी काफी पीछे हो गया है। और दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन तो खड़ा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के समर्थन में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दिग्गज देश मैदान में कूद पड़े हैं, और इस कारण भारत की दावेदारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस को परमानेंट सीट से हटाकर वहां भारत और किसी अफ्रीकी देश को शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। भारत को बार बार वीटो पावर देने से इनकार करने के बाद पहली बार इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, और यह दावा अब सीधे ही यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किया गया है। यूएन में एक बार फिर से ऐतिहासिक उलटफेर शुरू हो चुका है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है। भारत ने पूरे यूनाइटेड नेशन का रूपरेखा ही बदल कर रख दिया है। वीटो पावर को लेकर यूएन में भारत पर फिर से नया बवाल शुरू हो गया है। भारत को तुरंत वीटो पावर देने के लिए 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। भारत पर हुए नए ऐलान के बाद 5 वीटो होल्डर देशों में खलबली मच गई है। अगर भारत को तुरंत वीटो पावर नहीं दिया गया तो यूनाइटेड नेशन के ध्वस्त होने की धमकी भी दी गई है। दरअसल देखा जाए तो एक गलती के कारण ही भारत की वीटो ताकत चीन के हाथों में चली गई, और भारत 70 सालों से इंतजार करता रह गया। लेकिन अब इस नए ऐलान के बाद इंतजार खत्म होने वाला है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान से साफ हो चुका है कि भारत का ओहदा दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ चुका है।